भारत ही नहीं अपितु संसार के दुखी पीड़ित वंचित सर्वहारा शोषित एवं महिला वर्ग के मुक्तिदाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर माननीय विजय कुमार पुजारी द्वारा रचित डॉक्टर अंबेडकर जीवन और दर्शन के बार बार प्रकाशन पर एक विशेष आनंद का अनुभव हो रहा है। 20वीं शताब्दी की महानतम विभूति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जीवन त्याग व संघर्ष का ज्वलंत उदाहरण है। बहुजनों की मुक्ति एवं उत्थान के लिए जितना काम अकेले बाबा साहब ने किया, उतना संभवतः अन्य बहुजनों में लगे अन्य सभी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। वास्तव में बुद्ध के बाद इस देश में सामाजिक क्रांति का सूत्रपात बाबा साहब ने ही किया। उस महानतम विभूति का जीवन दर्शन पुस्तक के 4-6 हजार पृष्ठों में समा सकता है, यह सोचना गलत है। बाबा साहब का जीवन और कार्य इतना फैलाव लिए हुए है कि उसकी सही जानकारी के लिए एक लंबी ग्रंथमाला की आवश्यकता है, परंतु सरकार इस कार्य के लिए तैयार होगी नहीं। हिंदू समाज इसे करेगा नहीं और बहुजन समाज में इस कार्य को करने की क्षमता अभी दिखाई नहीं पड़ती। इस दृष्टिकोण से विजय कुमार पुजारी जी का इस दिशा में किया गया प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय है। बहुजन समाज के अधिक लोगों को बाबा साहब के जीवन, संघर्ष और दर्शन से परिचित कराने में पुस्तक रचना अत्यंत उपयोगी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। खुले दिमाग का हिंदू भी बाबा साहब की पुस्तक जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर उनके महान कार्यों का उचित मूल्यांकन कर पाएगा, ऐसा भी मुझे विश्वास है। भवतु सब मंगलम। विषय सूची 1 से वर्ण व्यवस्था, जाति भेद और अस्पृश्यता। मेरे मन में दिनों दिन यह विश्वास बढ़ता चला जा रहा है कि जात पात का भाव सबसे अधिक भेद पैदा करने वाला है और माया का भी यही मूल है। सब प्रकार का जाति भेद, चाहे वह जन्मगत हो या गुणवत, बंधन ही है। पुरोहितों की लिखी पुस्तकों में ही जात पात जैसे पागलपने का विचार पाए जाते हैं। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। भारतवर्ष में ब्राह्मण वर्ग ने विचारकों और दार्शनिकों को उत्पन्न करने के अतिरिक्त स्वयं शक्ति प्राप्त कर ली थी। इस तरह अपने को सुरक्षित करके पुरोहितों ने अपने निहित स्वार्थी की रक्षा करने की ठान ली थी। यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखी है।